वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 69 सॉल्व करेंगे। तो ये भी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट भेजा है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से है। तो अभी क्वेश्चन इस तरह से है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। तो क्वेश्चन में ये दिया है कि मैग्नेट्स है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और यहाँ पर ऐसे वुडन बेस में ऐसे स्टैंड बनाया है और यहाँ कॉपर वायर लगे हैं। ठीक है, ये कॉपर वायर कनेक्शन है, स्विच है और वेरिएबल रेजिस्टेंस, और ये सेल है। और ये जो दो रॉड है यहाँ से दो एंड को कनेक्ट कर रहे हैं, और एक कॉपर रॉड जो है, ठीक है, कॉपर बार यहाँ पर रखा है ताकि ये सर्किट कंप्लीट हो जाए। तो ये क्वेश्चन है। अभी ये पूरा सेटअप जो है एक कंप्रेशन बैलेंस में रखा है जो 0.4 kgf ये वज़न दिखा रहा है ना, 0.4 kgf, हाँ kgf दिखा रहा है। अभी क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन ऑफ द कंप्रेशन बैलेंस व्हेन वी क्लोज द स्विच। तो ये क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन जो है स्विच दिया है ना, सेल दिया है, कॉपर वायर दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, फिर यहाँ पर वेट पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है ना। तो आपको समझना है कि जब हम ये स्विच ऑन करेंगे, तो करंट फ्लो होगा, क्योंकि देखिए पॉजिटिव से करंट लीजिए ऐसे जा रहा है और यहाँ इसके थ्रू से सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर करंट फ्लो करेगा इस रॉड से, और क्योंकि ये रॉड है ना, ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो ये क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये याद रखना है। तो क्या है कि ये जो रॉड है दिस विल एक्सपीरियंस फोर्स। तो कॉन्सेप्ट क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना, ये कंडक्टर में करंट पास करें और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और ऐसे करंट ये वायर को रख दें, तो ये वायर जो है फोर्स गेन करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स। तो ये आपको पहले पता करना है। अभी ये जो फोर्स है, फोर्स किधर लगेगा, है ना, ऊपर लगेगा, नीचे लगेगा, साइड में इधर लगेगा, किधर लगेगा, तो उसके ऊपर ये कंप्रेशन बैलेंस, ये ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस आएगा। अब ये सिंपल पॉइंट है कि कंप्रेशन बैलेंस, यदि यहाँ पर हम डाउनवर्ड फोर्स रख दें या इसको दबा दें तो ये ज़्यादा दिखाएगा, ठीक है। तो यही बात है। तो चलिए अभी इसमें फोर्स हम निकालते हैं। अभी आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, कैसे हम कौन सा रूल, यहाँ पर पूछा भी है सी में, देखिए नेम द रूल। तो वो रूल याद रखना आपको, ठीक है। तो हमें किस चीज़ का डायरेक्शन निकालना है, किस क्वांटिटी का डायरेक्शन निकालना है ना, फोर्स का निकालना है। देखिए फोर्स यहीं लिख देता हूँ मैं, फोर्स का निकालना है। अभी फोर्स किसके स्पेलिंग में होता है ना, ये एफ, ये लेफ्ट के स्पेलिंग में होता है, देखिए लेफ्ट, है ना। एफ का डायरेक्शन निकालना है, तो एफ इज़ देयर इन द स्पेलिंग ऑफ लेफ्ट, तो लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। तो इसका मतलब हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना। अभी ये याद रखिए, क्योंकि आपको राइट हैंड रूल का भी क्वेश्चन है ना, राइट हैंड रूल भी है, लेफ्ट हैंड रूल भी है। तो राइट हैंड कब रूल लगाना है, लेफ्ट हैंड कब रूल लगाना है, तो ये अलग से वीडियो में मैंने बताया है। तो यहाँ भी इसको समझिए, तो लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। क्यों, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। अभी करंट का डायरेक्शन निकालना है तो राइट हैंड, है ना। अभी करंट आई से डिनोट करते हैं, तो यहाँ तो आई नहीं है, तो इसलिए करंट का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड से नहीं करेंगे। तो फोर्स का डायरेक्शन
फोर्स एफ इज़ देयर इन द स्पेलिंग ऑफ लेफ्ट, तो लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। ठीक है, तो ये हो गया, पहले आपको बता दिया, ये आंसर बता दिया। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना है यहाँ पर। अभी क्या है लेफ्ट हैंड रूल, तो समझिए। तो आप लेफ्ट हैंड रूल डिसाइड कीजिए, है ना। फिर ये 3 जो फिंगर है कि 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, इसको स्ट्रेच कीजिए। देखिए ऐसे, देखिए तीनों परपेंडिकुलर में होने चाहिए। इसके साथ ये परपेंडिकुलर, इसके साथ ये परपेंडिकुलर, इसके साथ ये परपेंडिकुलर, और इनको ऐसा 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 चेंज नहीं करना, ऐसे ही रहेगा। यदि आपको डायरेक्शन चेंज करना है तो पूरा हाथ को ऐसे घुमाइए, रिस्ट से घुमाइए ऐसे, लेकिन इसको मत घुमाइए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए आप भी प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी ये क्या दिखाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है, ये करंट का डायरेक्शन दिखाता है, और ये फोर्स का डायरेक्शन दिखाता है। अभी हम यहाँ फोर्स निकाल रहे हैं, है ना, तो फोर्स निकाल रहे हैं तो ये मालूम नहीं है, तो ये दोनों को सेट करना है। तो ये दोनों को सेट करने के बाद जिधर ये इस सिचुएशन में ये दिखाएगा उधर ही फोर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ से लेके साउथ तक। तो याद रखिए, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये हो गया। तो मैंने ऐसे किया, स्ट्रेच किया कंफर्टेबली, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिर दर्द शुरू हो जाएगा। देन लर्निंग फिजिक्स इज़ पेनफुल, और तो ऐसा मत कीजिए, सिंपली स्ट्रेच कीजिए। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेच मत कीजिए, विल स्टार्ट पेनिंग। चलिए, तो पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड में फोकस करता हूँ, तीनों को मत कीजिए, एक एक करके कीजिए। तो मैंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है, तो यहाँ सेट कीजिए। अभी इसको छोड़ दीजिए, ये स्ट्रेच रखिए लेकिन इसका डायरेक्शन छोड़ दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड का देखें। ठीक है, अभी क्या होता है, करंट का देखेंगे। ये अभी करंट जो है, करंट का डायरेक्शन क्या सही है? देखिए करंट का डायरेक्शन डायग्राम से पता करना, तो ये करंट का डायरेक्शन उस साइड में है। तो अभी देखिए ये जो ये डायग्राम है ऐसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली जब हम रखेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, ऐसा रहेगा, लेकिन डायग्राम में हम ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो करंट का डायरेक्शन उधर में है, उस साइड में, जैसे चौक दिखाया मैंने, देखिए चौक। तो फील्ड इधर है ना। अभी करंट मुझे नीचे नहीं दिखाना, ये अभी नीचे दिखा रहा है, तो लेकिन मुझे उधर दिखाना है, ऐसे ऐसे, जैसे ये इसके ऊपर रखा है ऐसे, तो करंट इधर जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे करने से मैं इधर ऐसा टर्न किया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये अभी इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, और करंट भी मेरा ठीक सेटिंग हो गया। तो अभी देखिए थंब किधर दिखा रहा है, तो यानी कि फोर्स नीचे की तरफ हो। तो ये जो वायर है ना, तो ये वायर है जो स्टैंड है यहाँ पर, ये जो कॉपर स्टैंड है, इसको नीचे की तरफ फोर्स देगा, है ना। इसका मतलब जो वुडन बेस को फोर्स मिलेगा, फिर इसका मतलब ये कंप्रेस्ड हो जाएगा ज़्यादा। तो यानी कि ऐसा है कि जो मशीन को आप दबा रहे हैं, तो ऐसा हो गया। तो इसलिए तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ऑन द कंप्रेशन बैलेंस, तो 0.4 kgf दिखा रहा था पहले। सो तो आंसर क्या होगा, द रीडिंग ऑफ द बैलेंस और कंप्रेशन बैलेंस इंक्रीजेस। अभी कितना इंक्रीज है वो हमको नहीं मालूम, करंट में नहीं मालूम, उसका फॉर्मूला है, लेकिन अभी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया है, करंट नहीं दिया है, तो हमें बस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यही लिखना है। तो ये इंक्रीजेस हो गया, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। तो समझ में आया? तो आप फिर से प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा वीडियो को थोड़ा पीछे जाके फिर से बैक करिए, इसको समझिए। ठीक है, फील्ड इधर, करंट उधर और फोर्स नीचे, जिसकी वजह से ये और कंप्रेस्ड हो रहा है, तो ये इंक्रीज हो गया। हाउ विल द ऑब्जर्वेशन चेंज इफ़ वी इंक्रीज द करंट,
हाँ, तो करंट बढ़ा देंगे, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको कम कर देंगे। तो आपको ये भी बोल सकता है व्हेन द वेरिएबल रेजिस्टेंस वैल्यू इज डिक्रीज्ड, तो ऐसे भी पूछ सकता है। तो रेजिस्टेंस कम, करंट ज़्यादा, करंट ज़्यादा है तो फॉर्मूला आपको मालूम है, फोर्स कितना होता है ना, IBL साइन थीटा। तो ये देखिए करंट ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा होगा। फील्ड और लेंथ एंगल सेम ही है, लेकिन ये करंट ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब फोर्स भी ज़्यादा होगा। फोर्स ज़्यादा होगा तो ये रीडिंग जो है और बढ़ेगा। सो आंसर क्या होगा, हाउ विल द ऑब्जर्वेशन चेंज इफ वी इंक्रीज द करंट। तो आंसर होगा द रीडिंग ऑफ द बैलेंस increases further। तो इतना और बढ़ेगा, तो ये आप अंडरलाइन कीजिए और जो भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड है उसको अंडरलाइन करने का आदत बनाइए, तो बोर्ड में बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको। तो ये है आंसर। तो ये देखने में बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन आपको बेसिक्स को अप्लाई करना है। करंट पास करेंगे, एक कंडक्टर में फोर्स आएगा, तो वो फोर्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता करते हैं, फॉर्मूला ये है। और डायरेक्शन हमने पता किया लेफ्ट हैंड रूल से। अब ये डायरेक्शन पता चल गया, तो ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो ये और कंप्रेस हो जाएगा, तो रीडिंग बढ़ जाएगा। तो ये है इसका अंडरस्टैंडिंग, थॉट प्रोसेस और एप्लीकेशन ऑफ बेसिक्स। सही सही आंसर लिखने के लिए फिर अंडरलाइन करना इम्पोर्टेंट। तो एग्जामिनर देखेगा, ये देखेगा, ये देखेगा, आपको 3 मार्क्स फुल मार्क्स मिल जाएगा इसमें, है ना। तो एनालिसिस और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो आपको इसमें मार्क्स मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।